A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up exercise 4D of chapter 4. So let's start. Question number 1 is fill in the blanks. इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं. 12 मल्टीप्लाई बाय 100. 12 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में हमको अगर दिया हो 100, जैसे कि कोई भी नंबर दिया हो और उसके बाद में ज़ीरो लगे हुए हों, उसके बाद में ज़ीरो का कितने भी ज़ीरो है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ज़ीरो पर ध्यान नहीं देते. ज़ीरो कितने हैं? 2. उस ज़ीरो को हम क्या करते हैं? पहले से ही लिख देते हैं. उन ज़ीरो को लास्ट में हमने 2 ज़ीरो लिखे हैं. 2 ज़ीरो हमने पहले ही लिख दिए. ओके, अब पहले ही लिख दिए. इट मीन्स अब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे. ओके, तो क्या करेंगे? 12 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1 से करेंगे. 12 1 जार 12. यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 12. हमारा आंसर आ गया. 12 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. कितना आंसर आ जाएगा? 1200. एक बार और देखते हैं ये हमने कैसे किया. अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 100, 200 या किसी से भी करते हैं जिसके बाद में जिस डिजिट के बाद में ज़ीरो लगे हों, तो बाद में ज़ीरो होने चाहिए, बीच में या पहले नहीं. अगर बाद में होंगे तभी ये चीज़ हो सकती है. तो बाद में होंगे तो क्या होता है? जितने ज़ीरो लिखे हों उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे. और फिर क्या करेंगे? जो नंबर लिखा हुआ है 12 का मल्टीप्लाई ओनली 1 से करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड वन देखते हैं. 11 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 5000 से. ओके, अगर हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. बट हमको ईजिली और जल्दी करना हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं. कैसे करेंगे? देखिए इसमें कितना है? 3 ज़ीरो पुट किए गए हैं. तो हम भी लास्ट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये लास्ट में है, तो हम भी इसको लास्ट में ही पुट करेंगे. कितने ज़ीरो हैं? 3. 1 2 3. 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम भी 3 ज़ीरोज़ पुट करेंगे. फिर क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे. ओके, 11 5 जार 55. तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 55. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 55,000. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. 1 hour is equals to 60 minutes. How many minutes are there in? जैसे कि हमको पता है कि 1 घंटे में 1 hour में 60 मिनट होते हैं. 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. How many minutes are there in? और अगर ये हमको ये आवर्स दिए हुए हैं नीचे, इसको फिर हमको क्या करना है? इसके मिनट्स बताने हैं. ओके, फर्स्ट वन क्या है? 5 hours. 5 hours में कितने मिनट्स होते हैं हमको ये बताना है. जैसे कि हमको पता है कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. ओके, 1 hour में हमको लिखा हुआ है 60 मिनट होते हैं. तो हमसे पूछा गया है 5 hours में कितने होंगे. सो 5 hours इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई फिर हम किससे करेंगे? 60 से करेंगे. ओके, आप चाहे तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं जैसे भी मल्टीप्लाई का मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ लास्ट में ज़ीरो हो तो हम ज़ीरो पहले ही लास्ट में पुट कर देते हैं, बाद में सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 6 जार 30. यहाँ पर हम लिख देंगे 30. तो इससे क्या आ गया हमारा आंसर? 300 मिनट्स. ओके, एक बार और देखेंगे ये हमने कैसे सॉल्व किया है. देखिए हमको बोला गया है कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 hours में कितने मिनट्स होंगे? 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं तो 5 hours में कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 60. 5 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे. तो देखिए चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. 5 ज़ीरो जार 0. 5 6 जार 30. ओके, तो कितना आंसर आ गया? 300 मिनट्स. यहाँ पर हम लिख देंगे ब्लैंक में 300 मिनट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज 11 hours. अब हमको क्या बोला है? 11 hours में कितने मिनट्स होते हैं. तो देखिए हमको पता है कि 1 hour में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट. तो फिर 11 hours में कितने मिनट्स होंगे?
11 आवर्स इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 60। अब क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो देखिए 11 0 जार 0, 11 6 जार 66। तो कितना आंसर आ गया, 660 मिनट्स। यहाँ पर हम लिख देंगे 660 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या किया, हमको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 11 आवर्स में कितने होंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 60। 11 का मल्टीप्लाई 60 से किया तो 11 0 जार 0, 11 6 जार 66। यहाँ पर हमने लिख दिया 660 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, हाउ मैनी ग्राम आर देयर इन। तो देखेंगे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो हमसे पूछा गया है कि जो दिए हुए हैं इनमें कितने ग्राम होंगे। तो देखिए 6 kg में कितने ग्राम होंगे, हमको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, हमको क्लियर है। तो फिर 6 kg में कितने होंगे, 6 kg इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो कितने होंगे, मैंने आपको बताया था जितने ज़ीरो हों उतने लास्ट में पुट कर दो। 3 है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 0 पुट कर दिए। 6 1 जार 6, तो कितना आ गया, 6000 ग्राम। यहाँ पर हम लिख देंगे 6000 ग्राम। एक बार और देखते हैं, हमको पता था कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 6 kg में कितने होंगे, 6 kg में 6 का मल्टीप्लाई किससे किया, 1000 से। 1000 ग्राम होते हैं ना, इसलिए 1000 से किया, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1000। 6 ऐसे भी कर सकते हैं, 6 0 जार 0, 6 0 जार 0, 6 0 जार 0 और 6 1 जार 6। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट में जितनी ज़ीरो हो लास्ट में उतनी पुट कर दो। कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, इसलिए लास्ट में ही पुट, लास्ट से लिया है इसलिए हम लास्ट में ही पुट करेंगे, ज़ीरो को पुट किया, देन 6 1 जार 6। ओके, हमारा कितना आ गया, 6000 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 kg। अब क्या है, 31 kg। इसका देखते हैं हम, हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो फिर 31 kg में कितने होंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो फिर देखिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 0 लिख देंगे। फिर क्या है, 31 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 31 1 जार 31। ओके, नाउ ग्राम का हम ग्राम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 31000 ग्राम। क्लियर है। एक बार और देखते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 31 kg में कितने होंगे, 31 kg में क्या करेंगे, 31 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 31 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे। तो देखिए लास्ट के 3 0, हमने लास्ट में 3 0 पुट करे, फिर 31 1 जार 31, फिर ग्राम लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज David has 50 100 rupee notes. How much money does he has? डेविड के पास में 50 100 रुपीज़ नोट्स हैं, मतलब 100 रुपीज़ के 50 नोट्स हैं डेविड के पास में। अब हमसे पूछा गया है कि उसके पास टोटल कितने रुपए हुए, उसके पास कितने रुपए हुए, ये बताना है हमको। ओके, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, David has 50 notes of ₹100। 100 के ही तो हैं। फिर हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, मनी ही हैज़, मनी
ही हैज़, इसके पास कितने मनी है ये तो हमको पता ही नहीं है, इसको हमको पता करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ₹100 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमको पता चल जाएगा कि डेबिट के पास में कितने रुपीज़ हैं। हमने क्या किया, ₹100 का मल्टीप्लाई कर दिया 50 से। ओके, इस मल्टीप्लिकेशन को मैं आपको 2 वेज में बताऊंगी। ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे बताती हूँ। देखिए 0 0 ज़ार, पहले हम 2 डिजिट्स हैं, हमको 50 की टेबल नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लेके करेंगे। 0 0 ज़ार 0, 0 0 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0। बिकॉज 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करें तो आंसर हमारा हमेशा 0 ही आता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट लेंगे 5। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ 5 0 ज़ार, अभी मैंने आपको बताया था 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो आंसर 0 ही आता है। फिर देखिए 5 0 ज़ार फिर 0, फिर 5 1 ज़ार 5। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया 0, इन दोनों को ऐड किया 0 और यहाँ पर 5। कितना आंसर आ गया हमारा, 5000। मीन्स कितने रुपए थे उसके पास, 5000। देखिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको उसको 2 वेज में बताऊंगी। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि है ना, हम सिंपली भी इसको कर सकते हैं, अगर लास्ट में 0 हो तो हम उसको पहले ही लिख सकते हैं। ओके, तो लास्ट में कितनी 0 है इन दोनों को मिलाकर, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या कर सकते थे, 3 0 पुट कर सकते थे, फिर सिंपली 5 1 ज़ार 5, तब भी यही आंसर आता ना। इसको हम चाहें तो हम सिंपली ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन का ऐसे कर सकते थे। ओके, नाउ हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेबिट हैज ₹5000। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम 1 टाइम और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि डेबिट के पास में 100 रुपीज़ नोट है, मीन्स डेबिट के पास में 100 रुपीज़ के 50 नोट्स हैं। तो हमें पूछा गया था कि उसके पास कितने रुपीज़ हैं। हमने क्या लिखा, देखिए सॉल्यूशन में, डेबिट हैज़ 50 नोट्स ऑफ, 50 नोट्स किसके थे उसके पास, 100 रुपीज़ के थे। फिर हमने क्या लिखा, मनी ही हैज़, उसके पास कितने मनी हुए, ये तो हमको पता ही नहीं है, तो हमको पता करना है, तो इसमें हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। देन ये पता करने के लिए उसके पास कितने रुपीज़ हैं, हमने क्या किया, 100 का मल्टीप्लाई, ₹100 का मल्टीप्लाई किया 50 से, इसका आंसर कितना आ गया, 5000। ओके, तो हमने लास्ट में लिख दिया देयरफॉर डेबिट हैज़ ₹5000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज 200 buckets of paint are needed to paint a wall। मतलब हमको एक वॉल को पेंट करने के लिए 200 बकेट्स की ज़रूरत है। हाउ मैनी बकेट्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू पेंट 254 सच वॉल्स। अगर हमको एक वॉल को पेंट करने के लिए 200 बकेट्स की ज़रूरत है, बकेट्स मीन्स बाल्टी की ज़रूरत है, तो अगर हम 254 वॉल्स को पेंट करेंगे, वॉल्स मीन्स दीवार, उसको पेंट करेंगे तो हमको कितनी बकेट्स की ज़रूरत होगी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे बकेट्स नीडेड टू पेंट अ वॉल। एक वॉल को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स की ज़रूरत है, 200 बकेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200। एक वॉल को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स की ज़रूरत है, 200 बकेट्स की ज़रूरत है। ओके, अब हमसे क्या बोला गया है कि 254 वॉल्स को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स लगेंगी। फिर हम लिखेंगे बकेट्स needed to paint
254 बकेट, सॉरी 254 वॉल्स। तो देखिए ये तो हमको फाइंड करना है, ये तो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। हमने अभी तक क्या किया, देखिए हमने लिखा बकेट्स नीडेड टू पेंट अ वॉल, बकेट ज़रूरत है एक वॉल को पेंट करने के लिए, तो कितनी 200, और बकेट्स कितनी यूज़ होंगी 254 वॉल्स को पेंट करने के लिए। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 254 में 200 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 254 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का। आप चाहें तो इन नंबर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन को हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से कर सकते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो 200 को ऊपर लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी इसको लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। ओके, तो देखिए चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, सिंपली 20 पुट करके, बाकी ओनली आपको 2 का सब में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नहीं तो आप इसको चाहें तो आप इसको सिंगल सिंगल लेके कर सकते हैं। जैसे 200 का टेबल हमको नहीं आता है, हम कैसे करेंगे, सिंगल डिजिट लेके। जैसे 0 लिया पहले, 0 का मैंने भी आपको बताया था, 0 का मल्टीप्लाई जिस भी नंबर से करते हैं आंसर 0 आता है। 0 का 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0। 0 का 5 से मल्टीप्लाई किया 0। 0 का 2 से मल्टीप्लाई किया अगेन 0। फिर नीचे क्रॉस लगाएंगे, मैंने आपको बताया था क्रॉस लगाते हैं अगर दूसरा डिजिट लेते हैं तो। फिर क्या करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई फिर 4 से किया 0। 0 का मल्टीप्लाई 5 से किया 0। 0 का मल्टीप्लाई 2 से किया अगेन 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट लेनी है, इस वजह से यहाँ पर 2 क्रॉस लगाते हैं। अगर हमको नेक्स्ट डिजिट लेनी होती है तो क्या करते हैं, 2 क्रॉस लगाते हैं। 2 क्रॉस लगाया, फिर क्या करेंगे, 2 का करेंगे। 2 4 8, 2 5 10, कैरी 1 ऊपर, ओके, और 0 नीचे। अब क्या है, 2 2 4 और 1 कैरी 5। अब हमारी डिजिट्स हो चुकी हैं, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इस लाइन में 0, इस लाइन में कोई और डिजिट नहीं है 0, इसमें क्या है 0 + 0 + 8 कितना होगा 8, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर क्या है 0 + 0 0, अब क्या है ये 5, यहाँ पर 5 का 5 लिख देंगे। हमारा आंसर कितना आया 50,800। कितना आंसर आया 50,800। इट मीन्स 254 बॉल्स को पेंट करने के लिए हमको कितनी बकेट्स की ज़रूरत होगी, कितनी बकेट्स पेंट की ज़रूरत होगी 50,800। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर, ओके, देयरफॉर 50,800 buckets needed to paint 254 walls। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि एक वॉल को, एक दीवार को पेंट करने के लिए 200 बकेट्स की ज़रूरत होती है, 200 बकेट्स ऑफ पेंट की ज़रूरत होती है। ओके, तो पूछा गया है कि 254 दीवारों को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स की ज़रूरत होंगी, कितने बकेट्स ऑफ पेंट की ज़रूरत होगी। चलिए देखते हैं, हम इसका सॉल्व करेंगे। बकेट्स नीडेड टू पेंट अ वॉल, एक वॉल को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स लगती हैं 200। फिर देखिए बकेट्स नीडेड टू पेंट 254 वॉल्स, 254 वॉल्स को, 254 दीवारों को पेंट करने के लिए कितनी बकेट्स लगेंगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, फिर हमने क्या किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। देखिए किसका, 254 का 200 से मल्टीप्लाई किया। देखिए मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आंसर आ गया हमारा 50,800। इट मीन्स लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर 50,800 बकेट्स नीडेड टू पेंट 254
walls. Okay students, आज हमने चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4D डन की है. ओके, ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये आपको इसकी वीडियो पहले अच्छे से देखनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद में आपको आपकी फेयर नोटबुक में इसको डन करना है. ओके, और जो क्वेश्चंस मैंने लीव करे हैं, जो मैंने नहीं करवाए हैं जिन क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को आपको, वो आपके लिए होमवर्क के लिए हैं. आपको उसको आपकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं उन क्वेश्चंस. ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.